हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एवन कंसेप्ट सेंटर पे। आज आप लोग को पढ़ना क्या है, गोलीय दर्पण के बारे में। आज हम लोग जानेंगे गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे कि गोलीय दर्पण है क्या। तो गोलीय दर्पण जानने से पहले सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि गोलीय दर्पण में किस किस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है, किस जगह कौन सी चीज़ होती है, कहाँ से हमारी प्रकाश निकलती है, कहाँ से हमारी प्रकाश होकर गुजरती है। उन सबों के बारे में हमें पहले जानकारी प्राप्त करना होगा। सबसे पहले हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में जानते हैं। गोलीय दर्पण है क्या? तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो या उठा हुआ हो। जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो या उसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। या गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता हो। परावर्तक सतह कहते हैं कि जिससे प्रकाश परावर्तक आसानी से हो सके, परावर्तन हो सके। जिस तरह से हम लोग समतल दर्पण में पढ़े थे कि समतल दर्पण का जिसका चिकना सतह समतल हो, जिसका परावर्तक सतह चिकना हो, उससे प्रकाश क्या होता है, परावर्तन होता है। उसी तरह से के गोलीय दर्पण में होता है कि जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो। मान लेते हैं एक गोला लेते हैं, एक गोला है, वो क्या है, पूरा पारदर्शी है, यानी इससे प्रकाश आसानी से पार हो जाए, वैसा गोला हम लोग लेते हैं। अब क्या करते हैं, गोले के एक बाहर सबसे पहले गोले को दो टुकड़ा में विभाजित कर देते हैं, दो टुकड़ा में बांट देते हैं। दो टुकड़ा में बांटने के बाद क्या करते हैं, एक टुकड़े को अलग कर लेते हैं, दूसरे टुकड़े को भी अलग कर देते हैं। अब अलग करने के बाद क्या करते हैं कि एक को अंदर से रंग देते हैं, एक को बाहर से रंग देते हैं या रज्जित कर देते हैं। रज्जित के मतलब सिल्वर्ड कर देते हैं, यानी सिल्वर्ड चांदी की परत से हम लोग इस पे परत चढ़ा देते हैं। अब क्या देखते हैं कि जिस दर्पण का, जिस खोखले गोले का अंदर हमने रंगा है, जिस खोखले गोले का हमने अंदर से रंगा है, वो उत्तल दर्पण में कन्वर्ट हो गया है, और जिसे हम लोग बाहर से रंगे हैं वो अवतल दर्पण में कन्वर्ट हो गया है। तो मैंने क्या किया कि एक गोले लिया, गोले को एक सिरे को बाहरी तरफ से रंगा, दूसरे सिरे को अंदर से रंगा। तो क्या देखें, जिसको हम बाहर से रंगते हैं वो अवतल दर्पण में कन्वर्ट हो जाता है, और जिसको अंदर से रंगते हैं वो उत्तल दर्पण में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले एक खोखले गोले लेते हैं जो पूरा खोखला हो और पारदर्शी हो। जैसे मान लेते हैं बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, वो क्या होता है, किसी खोखले गोले ही का लगभग भाग होता है, वो भी गोल होता है, पारदर्शी होता है, जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो सकता है। तो ठीक वैसे ही हम एक गोला लेते हैं और एक गोले को एक तरफ बाहर से रंग देते हैं, सिल्वर्ड कर देते हैं, दूसरे को अंदर से सिल्वर्ड कर देते हैं। तो क्या देखते हैं, जिसको बाहर से सिल्वर्ड किया वो अवतल दर्पण में, जिसको अंदर से सिल्वर्ड किया वो उत्तल दर्पण में बनता है। तो आपका डिफिनीशन क्या हो जाएगा गोलीय दर्पण का, कि जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो, मान लेते हैं इस तरह का दर्पण दे देगा, तो ऐसा लग रहा है देखने में कि ये कोई गोला होगा, इसे काट कर बनाया गया है। या मान लीजिए इस तरह का दे दिया गया है, ये अंदर से सिल्वर्ड कर दिया गया, तो ये भी क्या लगेगा कि कोई खोखले गोले का कोई भाग है जिसे सिल्वर्ड करके दर्पण बनाया गया है, मिरर बनाया गया है। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, डिफिनीशन, जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं।
दूसरी भाषा में हम लोग क्या कहेंगे कि जिसका परावर्तक सतह उठा हो या धंसा हो उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। इसका परावर्तक सतह क्या है, उठा हुआ है, इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, तो उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक सतह उठा हो या धंसा हो वो गोलीय दर्पण कहलाता है। जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो वो उत्तल दर्पण कहलाता है। जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो वो अवतल दर्पण कहलाता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ध्रुव के बारे में कि ध्रुव किसे कहते हैं। यहाँ भी ध्रुव है, यहाँ भी ध्रुव है, तो ध्रुव आखिर किसे कहते हैं। तो ध्रुव का डिफिनीशन हो जाएगा गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं, या परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं। मान लेते हैं ये परावर्तक सतह है, इसका ठीक बीच वाले हिस्सा लगभग यहाँ पहुँचेगा, तो ये आपका ध्रुव कहलाता है। ये तो आपका हो गया है अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो आपका बीच वाले हिस्सा है, यहाँ से इतना, यहाँ से इतना, तो ये आपका बीच वाला हिस्सा, इसे हम लोग ध्रुव कहते हैं। तो ध्रुव का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ये गोलीय दर्पण है, इसके ठीक मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्रुव और वक्रता केंद्र दोनों का डिफिनीशन लगभग सेम ही है, लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा ध्रुव किसे कहते हैं और वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। इसका भी डिफिनीशन इसी तरह से है, इसका भी डिफिनीशन इसी तरह से है। वक्रता केंद्र कहते हैं कि जिस गोलीय दर्पण का कोई भाग गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं या वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, उसकी त्रिज्या को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं या वक्रता केंद्र कहते हैं। मान लीजिए यह गोलीय दर्पण है, कि जिस खोखले गोले का एक भाग होगा उसका ठीक त्रिज्या, ये आपका त्रिज्या हो जाएगा बीच वाले हिस्से, केंद्र जिसे हम लोग कहते हैं, इसके ठीक बीच वाले हिस्से को क्या कहेंगे हम लोग, वक्रता त्रिज्या या फिर वक्रता केंद्र भी इसे कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम लोग वक्रता त्रिज्या या फिर वक्रता केंद्र कहते हैं। आइए ध्रुव में क्या है, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं या परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं। परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं या फिर वक्रता केंद्र कहते हैं।
तो वक्रता त्रिज्या का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसकी त्रिज्या ये हो जाएगा, तो ये हमारा कहलाएगा वक्रता त्रिज्या। फिर से ध्यान दीजिएगा, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये आपका त्रिज्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण का जो भाग है उसकी ठीक त्रिज्या को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस यहाँ पे त्रिज्या पाड़ देंगे तो ये आपका वक्रता त्रिज्या हो जाएगा डिफिनीशन में। लेकिन अगर ये त्रिज्या नहीं पाड़ के सिर्फ बिंदु दे देंगे तो ये आपका वक्रता केंद्र हो जाएगा। आगे पढ़ने का है प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष किसे कहते हैं? अभी हमने पढ़े थे कि परावर्तक सतह के बीच वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। परावर्तक सतह के केंद्र को हम लोग ध्रुव कहते हैं। और अभी पढ़े थे कि जिस गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो प्रधान अक्ष का डिफिनेशन है कि ध्रुव को, गोलीय दर्पण के ध्रुव को और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं या फिर मुख्य अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, गोलीय दर्पण के ध्रुव को और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, ये रेखा को हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं या इसे हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर से शुरू से चलिएगा। एक एक करके ध्यान दीजिएगा। एक ही दर्पण मान लेते हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के डिफिनीशन है कि जिसका परावर्तक सतह ढसा हुआ हो, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण को ले लिया है, इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, ये सब के बारे में जानते हैं। तो अभी हमने पढ़े थे कि दर्पण का जो केंद्र होता है, परावर्तक सतह का जो केंद्र होता है उसे हम लोग ध्रुव कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं। एक एक करके ध्यान दीजिएगा, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दूसरा है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। अभी हम लोग इसे इस तरह से मिलाते चले जाएंगे
तो क्या होगा, बीच वाले ये केंद्र बनेगा, ये आपका वक्रता केंद्र कहलाएगा। अब दूसरा है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को, उसकी त्रिज्या को या उसके केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को या उसकी त्रिज्या को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तीसरा है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग होता है उसके ध्रुव को और उसके वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, इस रेखा को हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं या फिर मुख्य अक्ष कहते हैं। ये आपका गोलीय दर्पण समाप्त हो गया है। आगे पढ़ना है इसका पहले डिफिनीशन देख लेते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं या मुख्य अक्ष कहते हैं। अब पढ़ने का है गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला है अवतल दर्पण, दूसरा है उपतल दर्पण। तो अवतल दर्पण कैसे बनता है और उत्तल दर्पण कैसे बनता है, तो खोखले गोले को जिस भाग से हम रंगते हैं, जब बाहरी भाग को रंगते हैं तो वह अवतल दर्पण बनता है। जब अंदर वाले भाग को रंगते हैं तो वो उत्तल दर्पण बनता है। डिफिनीशन आपका हो जाएगा जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, या दूसरा डिफिनीशन है गोलीय दर्पण के बाहरी सतह को रंजित करने से अवतल दर्पण बनता है। सबसे आसान डिफिनीशन यही हमें लगा है, इसलिए यही आप लिखें तो बेहतर होगा। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, जिसका परावर्तक सतह जहाँ से प्रकाश परावर्तित होता है, परावर्तन होता है प्रकाश का, उसी को हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। तो जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। और इसमें क्या हो जाएगा, जिसका परावर्तक सतह उठा हो या उभरा हुआ हो उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। दूसरे भाषा में क्या बोलते हैं कि गोलीय दर्पण के बाहरी सतह को रंजित करने से अवतल दर्पण बनता है। जब गोलीय दर्पण है इसको हम बाहर से सिलवट कर देंगे तो ये हमारा अवतल दर्पण बन जाएगा। जब इसे हम अंदर से रंजित कर देंगे, सिलवट कर देंगे, तो ये आपका उत्तल दर्पण बन जाएगा। तो ठीक इससे उत्तल दर्पण इसी तरह का हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ कर देना है उठा हो, या गोलीय दर्पण के उत्तल दर्पण का क्या डिफिनीशन हो जाएगा, जिसका परावर्तक सतह उठा हो या गोलीय दर्पण के भीतरी सतह को रंजित करने से उत्तल दर्पण का निर्माण होता है या उत्तल दर्पण बनता है। यह आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा कि जिसका परावर्तक सतह उठा हो। यहाँ पे देख रहे होंगे कि परावर्तक सतह इसे
इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है, इसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। और जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, जिससे प्रकाश परावर्तित होता है, ये देखिए यहाँ से प्रकाश परावर्तित होगा तो ये धंसा हुआ है, ये अवतल दर्पण कहलाएगा। ये उठा हुआ है तो ये उत्तल दर्पण कहलाएगा। आगे हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण में जब कोई प्रतिबिंब बनता है तो वो छोटा बनता है, बड़ा बनता है, या वस्तु के बराबर बनता है, या फिर अनंत पे बनता है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण के बारे में। तो अगली क्लास में ये इसके बारे में पढ़ेंगे कि किसका ग्राफ किस जगह बनता है। तो तब तक के लिए आप इन सबों के बारे में अच्छी तरह से जान लें कि ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, या वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किस तरह से बनता है, उत्तल दर्पण किस तरह से बनता है, परावर्तक सतह किस तरह से बनता है। ये सब आप अच्छी तरह से पढ़ लें, तभी आपका ग्राफ पढ़ने में मज़ा आएगा, नहीं तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। जैसे बोलेगा कि कोई प्रकाश की किरण ध्रुव से होकर गुजरती है, तो यहाँ पे आप सोचते ही रह जाएंगे कि ध्रुव इसे कहते हैं, या ध्रुव इसे कहते हैं, या ध्रुव इसे कहते हैं। आप प्रकाश को कहीं से भी पार कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको पढ़ना है ध्रुव, उसके बाद पढ़ना है वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र वही होता है, और उसके बाद परावर्तक सतह के बारे में जानना है। अवतल दर्पण कैसा होता है, उत्तल दर्पण कैसा होता है, ये सभी के बारे में आपको बढ़िया से पढ़ लें। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। तो उत्तल जो होता है, उत्तल यहाँ देखिएगा, उत्तल ऊ से उत्तल होगा, ये आपका ऊ से उठा हुआ है, जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ है वो उत्तल दर्पण कहलाएगा। अवतल दर्पण में क्या हो जाएगा, ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा, जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण में क्या देखिएगा कि उत्तल ऊ से उत्तल हो रहा है, आपका ऊ से क्या हो जाएगा, उठा हुआ, यानी जिसका परावर्तक सतह उठा हो उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। जब एक याद हो जाएगा तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। एक टीचर का ख्वाहिश होता है कि कोई भी गधा हो उसे हम लोग घोड़ा बना दें। ऐसा नहीं हो कि कोई घोड़ा हो उसे हम लोग गधा बना दें। तो टीचर के ही हाथ में है घोड़ा को गधा बनाना, गधा को घोड़ा बनाना। तो हर टीचर का यही ख्वाहिश होता है कि वो अपने स्टूडेंट को, अपने विद्यार्थी को जो गधा है उसे हम लोग घोड़ा बना दें। तो चलिए आज की क्लास इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं ग्राफ के साथ, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का ग्राफ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।